तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट वेरिएबल। दीज आर द वेरिएबल्स विच आर यूज टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसे वेरिएबल, ठीक है, जो सिस्टम की स्टेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, वही क्या आपके पास स्टेट वेरिएबल है। अब जैसे ये गैस है, ठीक है, इस गैस की स्टेट को, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करेंगी, जो भी चीज़ें डिफाइन करेंगी वो क्या होंगी आपके पास स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे गैस क्या है, गैस मतलब मैंने, गैस क्या है, सिस्टम है। सिस्टम क्यों है, क्योंकि हम इस गैस की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, जिस चीज़ की हम स्टडी करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। तो गैस की जो सिस्टम है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए किस के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेट वेरिएबल गैस के लिए क्या हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, जो किस में हो सकते हैं, मोल में भी हो सकते हैं और मास में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस गैस की बात करते हैं हम। इस गैस में क्या है आपके पास, यहाँ पे प्रेशर, सपोज करो इस गैस का प्रेशर 5 atm है, ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 15 लीटर है, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन सब की वैल्यू फिक्स है, मतलब गैस के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सब की वैल्यू फिक्स है। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। तो इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम किस में है, सिस्टम इन पर्टिकुलर स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, अब बाई चांस अगर मैं इनकी वैल्यूज़ में चेंज भी कर दूं, ठीक है, तो स्टेट में जब हम इनकी वैल्यूज़ में चेंज करेंगे तो खाली क्या होगा, इनकी स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, इनकी क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, तो तब भी सिस्टम क्या होगा, अगर हम इनकी वैल्यू चेंज कर दे तो तब भी सिस्टम क्या रहेगा, पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और मोल की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, चाहे वो टू ए टी एम हो या 5 atm हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रेशर की वैल्यू 5 atm, ठीक है, टेम्परेचर की 20 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम 15 लीटर एंड नंबर ऑफ मोल 5। अगर हम इन सब में से किसी में भी चेंज करते हैं, हमारा बोलने का मतलब ये है कि यार प्रेशर में चेंज करो, चाहे टेम्परेचर में चेंज करो, चाहे इन दोनों में चेंज करो, कि प्रेशर, टेम्परेचर या प्रेशर, वॉल्यूम, किसी में भी चेंज करो। ठीक है, अगर हम जो वेरिएबल है, ठीक है, उनमें चेंज करते हैं तो क्या होगी, स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्टेट भी क्या हो जी, चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे स्टेट फर्स्ट थी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रेशर में चेंज किया, 2 atm हो गया। ठीक है, पहले यहाँ 5 atm था। चाहे तो हम प्रेशर प्रेशर क्या, टेम्परेचर में भी चेंज कर सकते हैं, या इन दोनों को चेंज कर लो। तो क्या हो रहा है, जब हम चेंज कर रहे हैं तो स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल में चेंज करने से ही स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने ऊपर समझाए थे वही नीचे लिखे हुए। फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस etc आर यूज टू डिफाइन इट स्टेट। ठीक है, तो गैस है आपके पास, तो गैस की स्टेट को कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन कर रही है, प्रेशर, वॉल गैस की स्टेट को कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करी थी, ऊपर बताया था ना अभी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो यही क्या है, इसके लिए स्टेट वेरिएबल है। आगे समझ में। दूसरा पॉइंट है, व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल अटेन ए फिक्स वैल्यू द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट। अगर सभी क्या, स्टेट वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू हो, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, अगर सभी स्टेट वेरिएबल, जितने भी स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, तो क्या हो, हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम किस में, एक पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेशर प्रेशर की कुछ वैल्यू है, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू है और नंबर ऑफ मोल्स की कुछ वैल्यू है। ठीक है, मतलब एक फिक्स वैल्यू है इन सब की। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम किस में है, पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, अगर इन वैल्यूज़ में चेंज होगा
ठीक है, तब सिस्टम की स्टेट में चेंज होगा, ना कि किसमें, वेरिएबल्स में। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स तब भी क्या होंगे, पर्टिकुलर स्टेट में रहेंगे, मतलब सिस्टम तब भी क्या रहेगा, पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा। अगला पॉइंट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ स्टेट वेरिएबल चेंज द सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगॉन द चेंज इन स्टेट। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल, ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल कौन है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल। ठीक है, इनमें से किसी में भी चेंज होता है तो सिस्टम क्या होगा, किसके अंडर गोज होगा, चेंज इन स्टेट। तो सिस्टम की स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। अगर इनमें से किसी भी वेरिएबल में चेंज होगा, ठीक है, तो सिस्टम की स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। अब अगला टॉपिक है स्टेट फंक्शन। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमने 3 रास्ते यूज़ किए। पहला रास्ता सीधा गए हम, ठीक है, दूसरा क्या है, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, तीसरा क्या है, हम घूम घूम के भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला रास्ता सीधा हो गया, दूसरा हम घूम के गए इधर, फिर तीसरा क्या है, हम ऐसे गए घूम घूम के। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, अब अगर हम उस डिस्टेंस, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर की, तो आप बोलोगे थर्ड वाले ने, फिर सेकंड वाले ने और फर्स्ट वाले ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए से बी तक जाने में, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसका, पाथ का तो इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू होती है और फाइनल वैल्यू होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाथ फर्स्ट का भी, ठीक है, सेम होगा, और पाथ सेकंड का भी, और पाथ थर्ड का भी। तो पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड। ठीक है, तो यही क्या, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट, ठीक है, और दूसरा इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन भी ऐसे है डिस्प्लेसमेंट की तरह, जो किस पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, मतलब पॉइंट ए, ठीक है, इनिशियल स्टेट, पॉइंट बी फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर आने के लिए मतलब तुमने क्या किया है, मतलब किस तरह से आए हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। बस किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आगे समझ में, जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, दीज आर द थर्मोडाइनमिक फंक्शन, ठीक है, हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इज डिपेंड ऑफ द पाथ अलाउड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो स्टेट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि बोथ स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल आर सेम। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू में, स्टेट फंक्शन की वैल्यू में चेंज कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें चेंज कैसे हुआ, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा, चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल से। ठीक है, या डेल्टा से। तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन,
तो क्या कर सकते हैं हम, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं होते हैं, एक तो प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास हो गया, ये तो सब स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा भी स्टेट फंक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को एस से, ठीक है, और एंट्रोपी को एस से, और गिब्स फ्री एनर्जी को जी से। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं खाली। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल, यानी कि डेल्टा यू से डिनोट करते हैं ना, यू से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसको डिनोट करेंगे, डेल्टा यू से, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ऐसे ही एंथैल्पी को डेल्टा एच, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। ऐसे ही डेल्टा एस को एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, डिफरेंशियल ऑफ ए स्टेट फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर ए साइक्लिक पाथ रिटर्न जीरो, which means overall change in state function in a cyclic process is equal to जीरो। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, तो स्टेट फंक्शन की क्या वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। अगर सपोज करो डेल्टा एक्स क्या है, नहीं, एक्स क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, एक्स क्या अगर स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन स्टेट फंक्शन। अब बोला था ना साइक्लिक पाथ में, अब सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक फंक्शन ए है, ठीक है। अब ये यहाँ से चला, ठीक है, ये इसकी क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ से घूम घूम के कहाँ से आ गया ये साइक्लिक हो गया ना एक, तो साइक्लिक किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से घूमा, ठीक है, फिर से कहाँ पहुँच गया, इनिशियल स्टेट पे भी पहुँच गया। तो मतलब जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम हो गई, इसका मतलब क्या, इनिशियल स्टेट हो गई क्या हो गई, फाइनल स्टेट के बराबर हो गई। जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास स्टेट फंक्शन में, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या था ए, तो स्टेट फंक्शन में जब चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही एक ट्राइंगल में भी ऐसे हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो इनिशियल पॉइंट पे ही पहुँच गए ना हम, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिर से एक हो गए। अब यहाँ पे भी देख लो, अब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, फिर से हम क्या पहुँच गए, इनिशियल। अब सपोज करो इनिशियल पॉइंट ये है, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए, तो इनिशियल स्टेट्स, इनिशियल जो स्टेट्स थे उससे चले थे, फिर कहाँ पर पहुँच गए, फाइनल स्टेट पे, वही हो गई, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही हो गई। ठीक है, तो इनिशियल फंक्शन इक्वल टू, अगर फाइनल फंक्शन हो तो आपका क्या होगा, स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओवरऑल चेंज ड्यूरिंग द साइक्लिक पाथ। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज, ठीक है, तो ओवरऑल चेंज को किससे डिनोट करते हैं हम, इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज इन साइक्लिक पाथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये साइकिल का साइन है, क्लोज पाथ का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।